मध्य प्रदेश में बिजली विभाग की कथित भ्रष्टाचार, बढ़ते बिजली बिलों और अघोषित विद्युत कटौती को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व क्षेत्र के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने एमपीवी कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक लखन घनघोरिया ने आरोप लगाया कि पूर्व क्षेत्र में लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि खंभों, केबलों और ट्रांसफार्मरों का खर्च उपभोक्ताओं से वसूले जाने के बावजूद हर साल बिजली दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे लोगों का घरेलू बजट चरमरा गया है। साथ ही ट्रांसफार्मर और केबल खराब होने पर 3 से 4 दिनों तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की जाती है, जिसके कारण वाटर फिल्टर प्लांट प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही अघोषित कटौती पर रोक नहीं लगाई गई और उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिली तो आंदोलन को और उग्र करते हुए विभागीय कार्यालयों का कामकाज बंद करवाया जाएगा। तानाशाही के खिलाफ और मध्य प्रदेश सरकार के इस सबसे बड़े कमाऊ विभाग जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, खंबा उपभोक्ता लगाएगा, केबल के पैसा उपभोक्ता देगा, ट्रांसफार्मर का पैसा उपभोक्ता देगा, लेकिन बिजली का बिल हर साल बिजली की दरें बढ़ती है और इस हिसाब से बढ़ती है कि आम आदमी इसमें परेशान हो जाता है। स्थिति यह है कि जिनके कभी 500,000 रुपया बिल आता था, आज उनके 10,000, 8,000, 5,000 बिल आ रहा है। कोई देखने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं। जब मर्जी आए प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, जब मर्जी आए तब बिल बढ़ा देते। तो ये एक बार ट्रिपिंग होती है, ट्रांसफार्मर जलता, केबल जलती, इसमें भी दोष सरकार का है। लंबे समय से ट्रांसफार्मर बदले नहीं, जिनकी क्षमता 400 मीटर की है वहाँ 800 मीटर लगे हैं। ट्रांसफार्मर फटेंगे, केबल फटेगी, लेकिन जब एक बार फटती है तो 3-3, 4-4 दिन तक लाइट गोल रहती है। कोई सुध लेने वाला नहीं बिजली विभाग। हर तरीके से गरीबों को लूटा जा रहा। इसके दुष्परिणाम ये भी निकल रहे हैं अघोषित बिजली कटौती के, कि जहां कहीं फिल्टर प्लांट है जल सप्लाई के लिए, पता चला 2-3 घंटे बिजली गोल है तो पानी ही नहीं भर रहा टंकियों में, लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा। तो कुल मिला के सरकार की ये निष्ठुरता है, गरीबों को लूट भी रही है और यही करना है। तो एक डिब्बे में मिर्ची ले ले और लोगों की आंख में झोंक के सीधे पैसा छीन ले। पब्लिक के साथ ऐसी लूट मार हो रही। हम चेताने निकले हैं कि बिजली विभाग के अधिकारी समझ जाएं, सरकार के नुमाइंदे समझ जाएं। यदि अभी नहीं चेते तो जिस प्रकार से बिजली जो असंवेदनशील रवैया लगातार बिजली विभाग का रहा है, उसको लेके आज पूरे युवक कांग्रेस और पूरी कांग्रेस माननीय विधायक श्री लखन घनघोरिया जी के नेतृत्व में मिशन कंपाउंड का घेराव कर रही है। जैसा कि विगत है, एक बहुत बड़ी समस्या जो अनाप शनाप बिजली के बिलों की है, आज आम जनमानस त्रस्त है। इतनी भीषण गर्मी के समय में भी आज जब बिजली पूरी नहीं आती, बिजली का बिल पूरा आता है और अनाप शनाप जब अवैध वसूली होती है बिजली बिलों की, और जो भर भर के बिजली के बिल भेजे जाते हैं, और आप अंदाज़ा लगाइए जो असंवेदनशील रवैया बिजली विभाग का रहा है, मनमाने बिजली के बिल भेजे जाते हैं। 8-8, 10-10 हज़ार के जो बिल लोगों पे थोपने का काम बिजली विभाग कर रहा है, और जो खराब सामग्री, चाहे जो हमारे ट्रांसफार्मर में उनमें जो इस्तेमाल होती है, जिसको लेके एक बहुत बड़ा तबका हमारे जबलपुर शहर का परेशान होता है, बहुत बड़ी जनसंख्या परेशान होती है। हमने लगातार विद्युत विभाग को कई बार इन चीज़ों को लेके चिताया है कि जितनी आपके पोल हैं जिनसे आम जनमानस को जान का खतरा है, जो पोल आपके मतलब गिरने की कगार पे हैं, जो बहुत पुराने हो गए हैं, जो ट्रांसफार्मर बहुत पुराने हो गए हैं, उन तमाम समस्याओं को लेके आज हम सभी साथी बिजली विभाग का घेराव कर रहे हैं। उनको चिताने का काम कर रहे हैं कि जब तक ये समस्या नहीं की जाती है, तब तक युवक कांग्रेस और इस लड़ाई को आगे बढ़ा। कुछ सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज की बात हो रही थी और
कुछ बिल्स के बारे में। तो बिल्स के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जबलपुर शहर में अटल गृह ज्योति योजना अंतर्गत 40% लोगों का अधिकतम बिल 100 रुपये आता है, 40% लोगों का, क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट की मिलती है उसमें। और फिर फर्दर 20% अमूमन समझ लो वो दोबारा 100 से 150 यूनिट वाली सब्सिडी में आते हैं। इस तरीके से करीब करीब 61% ऑन एन एवरेज उपभोक्ता गवर्नमेंट की सब्सिडी का फायदा उठाते हुए बहुत ही मामूली सा बिल आता है। ये 12 महीने का औसत मैं बता रहा हूँ। तो बिल की कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है, और जो मैं डेटा बोल रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चाहेंगे तो डेटा उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कहना ये भी कि और क्षेत्रों के मुकाबले पूर्व क्षेत्रों में ज्यादा बिल हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर आंधी तूफान आता तो शहर में जिस भाग में आंधी तूफान आएगा तो आएगा। अब आप लोग अभी खड़े हैं यहाँ, देखिए इतनी तेज बारिश हो रही है, एक ट्रिपिंग भी नहीं आई, तो लाइनें तो कोई क्षेत्रों को पकड़ के नहीं आती भाई। अब कहीं बहुत ज्यादा आंधी तूफान होगा या कहीं कुछ होगा, झाड़ गिर जाते हैं, झाड़ सिविल लाइन्स में भी गिरते हैं, पचपेड़ी में भी गिरते हैं, वीवीआईपी एरिया में भी गिरते हैं, तो वहां पर भी बंद होता है। तो ऐसा नहीं है, कोई क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। बाकी हम लोग और कोशिश करेंगे कि अगर कुछ कमी पेशी रहेगी तो उसको सुधार करेंगे।